क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं, उसी पल मार्केट उल्टी दिशा में क्यों भाग जाता है? क्या सच में आपकी एनालिसिस गलत थी या कोई आपसे एक कदम आगे खेल रहा था? मैं आपको आज एक ऐसी सच्चाई दिखाने वाला हूं, जिसे समझने के बाद आप कभी भी मार्केट को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। बड़े खिलाड़ी कैसे लिक्विडिटी इकट्ठा करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं और कैसे भीड़ की भावनाओं से खेलकर अपना गेम बनाते हैं, यह सब मैं आपको अंदर से समझाने वाला हूं। आज मैं आपको कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं देने वाला, बल्कि वह माइंडसेट देने वाला हूं जिससे आप हर मूव के पीछे छुपी मंशा पढ़ सकें। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि मार्केट चलता कैसे है और बड़े खिलाड़ी सोचते कैसे हैं, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वही आपकी पूरी ट्रेडिंग सोच बदल सकता है। जब मैंने ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा, तब मुझे लगता था कि मार्केट एक सीधी रेखा की तरह है। अगर ट्रेंड ऊपर है तो खरीदो, नीचे है तो बेचो। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मार्केट सीधा नहीं है, ये परतों में चलता है। ऊपर से जो दिखता है वह सिर्फ शोर होता है, असली खेल अंदर चलता है। मैंने एक बात बहुत जल्दी नोटिस की। जब भी कोई न्यूज़ आती थी, जब भी सोशल मीडिया पर कोई स्टॉक ट्रेंड करता था, जब भी हर कोई एक ही दिशा में बात करता था, उसी समय मार्केट अक्सर उल्टी दिशा में जाने लगता था। पहले मैं सोचता था कि यह संयोग है, लेकिन यह संयोग नहीं था, यह मनोविज्ञान था। बड़े खिलाड़ी चार्ट से ज्यादा भीड़ की मानसिकता पढ़ते हैं। वे जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर क्या सोच रहा है। अगर भीड़ को लगता है कि यह पक्का ब्रेकआउट है, तो बड़े खिलाड़ी सोचते हैं इस विश्वास का फायदा कैसे उठाया जाए। अगर भीड़ डर गई है और हर कोई बेच रहा है, तो वे देखते हैं कि क्या यह अक्यूमुलेशन का सही समय है। मैंने खुद से एक सवाल पूछना शुरू किया, मार्केट मुझे क्या दिखा रहा है और मार्केट मुझसे क्या करवाना चाहता है। इन दोनों के बीच का अंतर ही असली खेल है। जब प्राइस तेजी से भागता है, तो वह सिर्फ मूव नहीं होता, वह एक भावना पैदा करता है। वह आपको जल्दी एंट्री लेने पर मजबूर करता है, और जब प्राइस अचानक गिरता है, तो वह आपको डराकर बाहर निकाल देता है। यहीं से मैंने समझा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार चार्ट पैटर्न नहीं, बल्कि माइंडसेट है। अगर मेरा माइंडसेट भीड़ जैसा है, तो मैं भी उसी जाल में फंसूंगा जिसमें बाकी फंसते हैं। बड़े खिलाड़ी इस बात को जानते हैं कि भीड़ अधीर है, जल्दी रिएक्ट करती है और नुकसान से ज्यादा डरती है। मैंने एक और चीज समझी, मार्केट कभी भी एकदम से बड़ा मूव नहीं देता। उससे पहले वह कंफ्यूजन पैदा करता है। कभी ऊपर फेक मूव, कभी नीचे फेक मूव। यह कंफ्यूजन यूं ही नहीं होता, यह कमजोर हाथों को बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है। बड़े खिलाड़ी पहले कमजोर पोजीशन को हटाते हैं, फिर असली दिशा में मूव शुरू होता है। अगर आप ध्यान से देखें, तो हर बड़े ट्रेंड से पहले एक रेंज बनती है। उस रेंज में बार बार प्राइस ऊपर नीचे होता है। रिटेल ट्रेडर उस समय बोर हो जाता है। उसे लगता है कि मार्केट में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन असल में वहीं पर सबसे ज्यादा तैयारी चल रही होती है। वहां पर पोजीशन बन रही होती है, लिक्विडिटी इकट्ठी हो रही होती है और एक बड़ा निर्णय आकार ले रहा होता है। मैंने खुद को ट्रेन किया कि हर कैंडल पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है, हर मूव पर उत्साहित या निराश नहीं होना है। मुझे पैटर्न से ज्यादा प्रक्रिया को देखना है। अगर मार्केट अचानक तेजी दिखा रहा है, तो मुझे यह देखना है कि उससे पहले क्या हो रहा था। क्या कोई लंबी रेंज थी? क्या कोई बार टेस्ट हुआ लेवल था? बड़े खिलाड़ी कभी जल्दबाजी में नहीं खेलते, वे धैर्य रखते हैं। वे जानते हैं कि समय उनके पक्ष में है। रिटेल ट्रेडर जल्दी पैसा कमाना चाहता है, वह हर दिन कुछ बड़ा करना चाहता है, और यही जल्दबाजी उसे गलत जगह एंट्री दिलाती है। मैंने अपने अनुभव से सीखा कि मार्केट को हराने की कोशिश करना सबसे बड़ी गलती है। मुझे मार्केट को समझना है। अगर मैं यह समझ लूं कि भीड़ क्या सोच रही है और बड़े खिलाड़ी उस सोच का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मेरी दृष्टि बदल जाती है। जब सब लोग कह रहे हों कि यह स्टॉक अब रॉकेट बनने वाला है, तो मैं खुद से पूछता हूं, क्या यह वाकई शुरुआत है या किसी और की तैयारी का आखिरी चरण? जब सब लोग घबराकर बेच रहे हों, तो मैं देखता हूं कि क्या कोई शांत ताकत धीरे धीरे खरीद रही है। ट्रेडिंग में सच्चाई यह है कि प्राइस कभी भी अकेला नहीं चलता, उसके पीछे इरादा चलता है।
और वह इरादा अक्सर दिखता नहीं है, बस संकेत देता है। अगर मैं संकेत पढ़ना सीख जाऊं तो मैं शोर से अलग हो सकता हूं। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। भीड़ की मानसिकता को समझना, अपने इमोशन को पहचानना और यह देखना कि बड़े खिलाड़ी इन दोनों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जब यह समझ गहराई में बैठने लगती है, तब अगला सवाल अपने आप सामने आता है। आखिर वे चाल चलते कैसे हैं? वे कहां से शुरुआत करते हैं? और मार्केट में वह पहला कदम कहां उठता है जहां से पूरा खेल शुरू होता है? अब सवाल यह है कि बड़े खिलाड़ी अपनी चाल की शुरुआत कहां से करते हैं? अगर वे भीड़ की मानसिकता पढ़ते हैं, तो अगला कदम होता है उस मानसिकता को इस्तेमाल करना। और इसके लिए उन्हें एक चीज की जरूरत होती है, लिक्विडिटी। मैंने जब पहली बार लिक्विडिटी को समझा, तब मेरी आंखें खुल गईं। मार्केट में हर बड़ी पोजीशन के लिए सामने किसी की पोजीशन चाहिए। अगर किसी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर को बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदनी है, तो उसे उतनी ही क्वांटिटी बेचने वाला भी चाहिए। यह लेन देन बिना लिक्विडिटी के संभव नहीं है। अब सोचिए, लिक्विडिटी कहाँ मिलती है? वहां जहां सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस रखे होते हैं, जहां भीड़ ने अपने ऑर्डर लगाए होते हैं। सपोर्ट और रेसिस्टेंस सिर्फ लाइन नहीं है, वे भीड़ की सोच का नक्शा है। सपोर्ट के नीचे हजारों स्टॉप लॉस छिपे होते हैं। रेसिस्टेंस के ऊपर हजारों बाय ऑर्डर इंतजार कर रहे होते हैं। बड़े खिलाड़ी इन लेवल्स को बहुत ध्यान से देखते हैं। वे जानते हैं कि अगर प्राइस को थोड़ा सा ऊपर धकेल दिया जाए, तो ऊपर बैठे स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे। अचानक वॉल्यूम बढ़ेगा, मार्केट में एक्टिविटी बढ़ेगी, और यही वह लिक्विडिटी है जिसकी उन्हें जरूरत है। पहले मैं सपोर्ट टूटते ही घबरा जाता था। मुझे लगता था कि अब मार्केट गिरता ही जाएगा। लेकिन कई बार मैंने देखा कि सपोर्ट के नीचे हल्का सा ब्रेक हुआ, कुछ देर के लिए पैनिक बना, और फिर प्राइस वापस ऊपर आ गया। उस समय मुझे समझ आया कि यह असली ब्रेकडाउन नहीं था, यह लिक्विडिटी हंट था। बड़े खिलाड़ी पहले स्टॉप लॉस को हिट करवाते हैं। वे कमजोर हाथों को बाहर निकालते हैं। जो लोग बिना प्लान के एंट्री लेते हैं, जो सिर्फ भीड़ को देखकर ट्रेड करते हैं, वे सबसे पहले बाहर होते हैं। उसके बाद जब पर्याप्त लिक्विडिटी मिल जाती है, तब असली मूव शुरू होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट किसी क्लियर लेवल के आसपास बार बार जाता है, कभी थोड़ा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे। रिटेल ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है। वह सोचता है कि यह साइडवे मार्केट है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन असल में वहीं पर पोजीशन बिल्डिंग चल रही होती है। मैंने खुद को एक नया सवाल पूछना सिखाया। यह लेवल सबको दिख रहा है, तो क्या बड़े खिलाड़ी भी इसे ऐसे ही देख रहे होंगे? अगर किसी लेवल पर हर कोई बाय करना चाहता है, तो क्या सच में वहां से सीधा मूव आएगा, या पहले नीचे जाकर लिक्विडिटी इकट्ठी की जाएगी? लिक्विडिटी का खेल बहुत शांत तरीके से खेला जाता है। इसमें कोई शोर नहीं होता, बस छोटे छोटे मूव होते हैं जो धीरे धीरे लोगों को फंसाते हैं। एक दिन अचानक बड़ा कैंडल बनता है और लोग सोचते हैं कि यह अचानक हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी तैयारी कई दिनों से चल रही थी। मैंने अपने ट्रेडिंग माइंडसेट में एक बदलाव किया। अब मैं सिर्फ यह नहीं देखता कि प्राइस कहां जा रहा है, मैं यह देखता हूं कि प्राइस किसे फंसा सकता है। अगर ऊपर बहुत सारे बाय स्टॉप्स हैं, तो मैं सतर्क हो जाता हूं। अगर नीचे बहुत सारे सेल स्टॉप्स हैं, तो मैं धैर्य रखता हूं। बड़े खिलाड़ी कभी भी सीधे एंट्री नहीं करते। वे पहले रास्ता साफ करते हैं। वे देखते हैं कि कहां ज्यादा ऑर्डर छिपे हैं, फिर प्राइस को उस दिशा में ले जाते हैं जहां से उन्हें ज्यादा लिक्विडिटी मिले। यही कारण है कि कई बार परफेक्ट दिखने वाला ब्रेकआउट फेल हो जाता है, क्योंकि उसका मकसद ट्रेंड शुरू करना नहीं था, उसका मकसद ऑर्डर इकट्ठा करना था। जब यह समझ गहराई में बैठती है, तो चार्ट की हर रेंज, हर टेस्ट किया गया लेवल, हर अचानक स्पाइक एक कहानी बताने लगता है। अब मैं हर मूव को अलग नजर से देखने लगता हूं। लेकिन यहां एक और परत है। सिर्फ लिक्विडिटी इकट्ठा करना ही काफी नहीं है। बड़े खिलाड़ी यह भी जानते हैं कि भीड़ को कैसे विश्वास दिलाया जाए कि यह असली मूव है। वे कैसे फेक ब्रेकआउट बनाते हैं, कैसे ट्रैप तैयार करते हैं, और कैसे लोगों को गलत दिशा में आत्मविश्वास से भर देते हैं। यही वह अगला स्तर है जिसे समझे बिना खेल अधूरा रहता है। अब जब लिक्विडिटी इकट्ठा हो जाती है, तो खेल का अगला चरण शुरू होता है, और यही वह जगह है जहां ज्यादातर रिटेल ट्रेडर फंसते हैं। यह चरण है विश्वास का निर्माण।
बड़े खिलाड़ी सिर्फ स्टॉप लॉस हिट नहीं करते, वे कहानी बनाते हैं। वे ऐसा माहौल बनाते हैं कि भीड़ को यकीन हो जाए कि अब असली मूव शुरू हो चुका है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में सबसे ज्यादा नुकसान फेक ब्रेकआउट में किया। चार्ट पर क्लियर रेसिस्टेंस था, प्राइस ने उसे ताकत से तोड़ा, बड़ी कैंडल बनी, वॉल्यूम बढ़ा। मुझे लगा कि यही वह मौका है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैंने एंट्री ली और कुछ ही कैंडल बाद प्राइस वापस रेंज में आ गया, फिर नीचे गिरा। उस दिन मुझे सिर्फ लॉस नहीं हुआ, मुझे एक सबक मिला। बड़े खिलाड़ी जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर कंफर्मेशन ढूंढता है। उसे बड़ी कैंडल चाहिए, उसे वॉल्यूम चाहिए, उसे क्लियर ब्रेक चाहिए। इसलिए वे वही दिखाते हैं। वे रेसिस्टेंस के ऊपर प्राइस ले जाते हैं ताकि ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंटर करें। वे सपोर्ट के नीचे प्राइस गिराते हैं ताकि ब्रेकडाउन ट्रेडर्स शॉर्ट करें। लेकिन असली सवाल यह है कि ब्रेक के बाद क्या हो रहा है। मैं अब सिर्फ ब्रेक नहीं देखता, मैं ब्रेक के बाद का व्यवहार देखता हूं। क्या प्राइस वहां टिक रहा है? क्या फॉलो थ्रू आ रहा है? क्या हर डिप पर बाइंग हो रही है या सिर्फ एक स्पाइक था और फिर कमजोरी? फेक ब्रेकआउट अक्सर तेज होते हैं। वे अचानक आते हैं और उतनी ही तेजी से खत्म हो जाते हैं। उनका मकसद ट्रेंड बनाना नहीं होता, उनका मकसद भीड़ को गलत दिशा में कमिट कराना होता है। जब पर्याप्त लोग फंस जाते हैं तब मार्केट उल्टी दिशा में तेजी से चलता है। मैंने खुद से एक नियम बनाया, अगर ब्रेकआउट के तुरंत बाद मार्केट कंफ्यूजन दिखा रहा है, छोटी छोटी कैंडल बना रहा है या वापस उसी लेवल के नीचे आ रहा है, तो मैं सतर्क हो जाता हूं। क्योंकि असली ब्रेकआउट में ऊर्जा होती है, स्पष्टता होती है। फेक मूव में शोर ज्यादा होता है, दिशा कम। एक और चीज मैंने नोटिस की, फेक मूव अक्सर तब आते हैं जब मार्केट लंबे समय से रेंज में हो। लोग बोर हो चुके होते हैं, वे किसी बड़े मूव का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही छोटा सा ब्रेक मिलता है, वे उत्साह में एंटर कर जाते हैं। बड़े खिलाड़ी इसी अधीरता का फायदा उठाते हैं। ट्रैप सिर्फ प्राइस से नहीं बनता, वह भावना से बनता है। पहले उत्साह पैदा किया जाता है, फिर अचानक डर, या पहले डर पैदा किया जाता है, फिर अचानक रिवर्सल। इस भावनात्मक झूले में जो स्थिर नहीं है वह बाहर हो जाता है। मैंने सीखा कि मुझे हर बड़े कैंडल पर प्रभावित नहीं होना है। अगर कोई मूव बहुत परफेक्ट दिख रहा है तो मैं खुद से पूछता हूं, क्या यह बहुत आसान तो नहीं लग रहा? क्योंकि मार्केट में जो चीज बहुत आसान लगती है वह अक्सर सबसे महंगी पड़ती है। बड़े खिलाड़ी पहले कहानी बनाते हैं, फिर भीड़ को उस कहानी पर विश्वास दिलाते हैं और फिर कहानी बदल देते हैं। यही फेक ब्रेकआउट का सार है। अब मेरा फोकस ब्रेक के पहले की संरचना पर रहता है। क्या वहां लिक्विडिटी कलेक्ट हुई थी? क्या वहां बार टेस्ट हुआ लेवल था? क्या वहां भीड़ की स्पष्ट उम्मीद दिख रही थी? अगर हां, तो मैं जानता हूं कि ट्रैप की संभावना भी उतनी ही ज्यादा है। धीरे धीरे मैंने यह समझा कि ट्रेडिंग में जल्दी करना ही सबसे बड़ा ट्रैप है। बड़े खिलाड़ी जल्दी नहीं करते, वे इंतजार करते हैं कि भीड़ पहले कदम उठाए। वे धक्का नहीं देते, वे बस दिशा बदलते हैं जब सब लोग एक तरफ खड़े होते हैं। जब यह समझ गहरी होने लगती है तो चार्ट पर हर ब्रेकआउट आपको दो सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या यह असली है या यह किसी बड़े खेल का हिस्सा है? और अगर यह ट्रैप है तो असली दिशा कहां हो सकती है? लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण परत जुड़ती है। सिर्फ ट्रैप पहचान लेना काफी नहीं है। असली ताकत तब आती है जब आप समझते हैं कि बड़े खिलाड़ी लंबे ट्रेंड कैसे बनाते हैं, वे पोजीशन को कैसे मैनेज करते हैं और इस पूरे खेल में धैर्य और मैनेजमेंट की क्या भूमिका है। वहीं से खेल अगले स्तर पर पहुंचता है। अब जब मैं लिक्विडिटी और फेक मूव को समझने लगा तब मेरे सामने एक और सच्चाई आई। बड़े खिलाड़ी सिर्फ ट्रैप बनाकर नहीं कमाते, वे ट्रेंड बनाकर कमाते हैं। ट्रैप उनका तरीका है रास्ता साफ करने का, लेकिन असली पैसा ट्रेंड में बनता है। मैंने पहले ट्रेंड को बहुत हल्के में लिया। मुझे लगता था कि हर स्विंग पकड़ना है, हर छोटा मूव लेना है। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि बड़े खिलाड़ी छोटे छोटे उतार चढ़ाव में नहीं उलझते, वे संरचना बनाते हैं। वे पहले एक्यूमुलेशन करते हैं, फिर मार्केट को धीरे धीरे एक दिशा में ले जाते हैं। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें तो हर मजबूत ट्रेंड से पहले एक शांति का दौर आता है। प्राइस एक रेंज में घूमता है, लोग बोर हो जाते हैं, वॉल्यूम सामान्य रहता है, लेकिन उसी दौरान पोजीशन बिल्डिंग चल रही होती है।
जब पर्याप्त पोजीशन बन जाती है तब मार्केट अचानक नहीं बल्कि व्यवस्थित तरीके से चलना शुरू करता है। मैंने खुद से पूछा, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं हर कैंडल पर रिएक्ट कर रहा हूँ या मैं बड़ी तस्वीर देख रहा हूँ? बड़े खिलाड़ी बड़ी तस्वीर देखते हैं। वे जानते हैं कि एक दिन का शोर उनके प्लान को नहीं बदलता। यहीं पर मैनेजमेंट की असली भूमिका शुरू होती है। बड़े खिलाड़ी कभी भी एक ही जगह पूरा पैसा नहीं डालते। वे स्केल इन करते हैं, वे स्केल आउट करते हैं, वे अपने रिस्क को पहले से तय करते हैं। अगर मार्केट उनके खिलाफ जाता है तो वे भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देते, वे कैलकुलेटेड निर्णय लेते हैं। मैंने महसूस किया कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरी अधीरता थी। अगर मैं एंट्री लेता और मार्केट तुरंत मेरे पक्ष में नहीं जाता तो मैं बेचैन हो जाता। लेकिन बड़े खिलाड़ी धैर्य रखते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर संरचना सही है तो समय उनके पक्ष में काम करेगा। ट्रेंड की पहचान सिर्फ हाई या लो से नहीं होती। असली ट्रेंड वहां होता है जहां हर पुलबैक पर मजबूती दिखे, जहां मार्केट गिरता है लेकिन टूटता नहीं, जहां खरीदारी धीरे धीरे बढ़ती है। यह वह संकेत है कि पीछे कोई मजबूत हाथ है। मैंने एक और चीज समझी, बड़े खिलाड़ी हीरो नहीं बनते। वे टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश नहीं करते, वे पुष्टि का इंतजार करते हैं। जब दिशा स्पष्ट हो जाती है तब वे उसी दिशा में टिके रहते हैं। मेरे लिए यह बदलाव आसान नहीं था। मुझे अपनी सोच बदलनी पड़ी। मुझे यह स्वीकार करना पड़ा कि मुझे हर दिन बड़ा प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे स्थिरता चाहिए। अगर मैं एक सही ट्रेंड पकड़ लूं और उसे धैर्य से होल्ड करूं तो वह कई छोटे छोटे ट्रेड से ज्यादा दे सकता है। मैनेजमेंट सिर्फ पोजीशन साइज का खेल नहीं है, यह मानसिक स्थिरता का खेल है। अगर मेरा माइंडसेट कमजोर है तो मैं अच्छे ट्रेंड में भी जल्दी बाहर हो जाऊंगा। अगर मैं हर छोटे रिट्रेसमेंट से डर जाऊंगा तो मैं कभी बड़े मूव का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा। बड़े खिलाड़ी को हर दिन सही साबित होने की जरूरत नहीं होती। उन्हें सिर्फ इतना चाहिए कि जब वे सही हों तब वे पूरा फायदा उठा सकें। आखिर में मैं आपसे एक सच्ची बात कहना चाहता हूं। बड़े खिलाड़ियों की चाल समझना कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है। ये कोई सीक्रेट इंडिकेटर या छुपा हुआ फॉर्मूला नहीं है। ये एक सोच है, ये एक दृष्टिकोण है। जब मैंने यह स्वीकार किया कि मार्केट मेरे खिलाफ नहीं है बल्कि वह सिर्फ अपने नियमों से चलता है, तभी मेरा नजरिया बदला। मैंने समझा कि अगर भीड़ एक दिशा में है तो मुझे तुरंत उसी दिशा में भागना नहीं है। मुझे रुककर देखना है, समझना है कि क्या यहाँ लिक्विडिटी इकट्ठी की जा रही है, क्या यहाँ ट्रैप बन रहा है, या क्या सच में एक मजबूत ट्रेंड शुरू हो चुका है। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अब हर मूव पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मैं संरचना देखूंगा, मैं व्यवहार देखूंगा, मैं यह समझने की कोशिश करूंगा कि प्राइस किसे फंसा सकता है। जब यह समझ अंदर बैठ जाती है तब डर कम हो जाता है। तब हर फेक ब्रेकआउट आपको नुकसान नहीं देता बल्कि एक संकेत देता है। याद रखिए, बड़े खिलाड़ी भी इंसान हैं लेकिन उनका माइंडसेट अलग है। वे धैर्य रखते हैं, वे रिस्क को मैनेज करते हैं, वे भीड़ की भावना को पढ़ते हैं और उसी के विपरीत शांत रहते हैं। अगर आप यह एक गुण सीख लें तो आपकी पूरी ट्रेडिंग यात्रा बदल सकती है। ट्रेडिंग में जीतने का मतलब हर दिन प्रॉफिट कमाना नहीं है। जीतने का मतलब है लंबे समय तक टिके रहना। जीतने का मतलब है कि जब बड़ा अवसर आए तब आप तैयार हों। आज अगर आपको इस वीडियो से एक भी नई दृष्टि मिली है, अगर आपने पहली बार मार्केट को इस नजर से देखा है, तो इसे यहीं मत छोड़िए। खुद से वादा कीजिए कि आप अब भीड़ की तरह नहीं सोचेंगे। आप हर लेवल के पीछे छिपी लिक्विडिटी को समझने की कोशिश करेंगे। आप अपने माइंडसेट और मैनेजमेंट पर काम करेंगे। अगर आपको यह गहराई पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि अगला वीडियो आप किस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट पर चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि हम मिलकर एक ऐसी सोच बनाएं जो भीड़ से अलग हो, क्योंकि आखिर में मार्केट उसी को रिवॉर्ड देता है जो समझदारी से खेलता है, धैर्य से खेलता है और खुद को हर दिन बेहतर बनाता है। अब फैसला आपका है, आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे या खेल को समझने वाले खिलाड़ी बनेंगे।